ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी सिंटेक्स पार्ट 8 पढ़ेंगे। पार्ट 7 तक पढ़ाया गया था, पार्ट 8 पढ़ाया जाएगा। पार्ट 8 में जो है आज हम जो है सिंटेक्स ऑफ नाउन के बारे में समझेंगे। सिंटेक्स ऑफ नाउन क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ नाउन, सिंटेक्स ऑफ नाउन के बारे में समझेंगे। सिंटेक्स ऑफ नाउन क्या होता है, इसमें रूल फर्स्ट दिया है। कुछ नाउन जैसे न्यूज NEWS, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग, पॉलिटिक्स आदि का यूज सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। मतलब ये जो है हमेशा उसमें यस लगा के ही करते हैं। अब फिजिक्स लिखना है तो उसमें यस आप अलग से जो जोड़ना नहीं, फिजिक्स लिखना ही है उसे, मैथमेटिक्स लिखना ही है उसे, तो यस अपने आप उसमें जुड़ जाता है, उसको जोड़ना आपको नहीं रहता है, वो पुलर के जैसे यूज होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से प्रयोग करके क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक एग्जाम्पल, अगर आपको समझना रहे तो लिखेंगे। यहाँ लिखा है द न्यूज इज करेक्ट। अब देखिए यहां पर न्यूज दिखा है, प्लूरल लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन यहां पर लगाया क्या गया है, सिंगुलर इज का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज करके प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करके क्या करना है, इसको बनाते हैं। और जब इसका हिंदी बनाएंगे द न्यूज इज करेक्ट तो कहेंगे खबर सत्य है। इसका ये नहीं कि खबरें सत्य हैं, न्यूज का मतलब ये ना समझ खबरें कहेंगे, क्यों क्या कहेंगे, खबर सत्य है, न्यूज इज करेक्ट। इस तरह से इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब जो है इसके साथ ये जो इसका प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर है। अगला देखिए दिया है, अगला रूल दिया है। कुछ नाउन जैसे टंग्स हो गया, ट्राउजर हो गया, सीजर्स हो गया, थैंक्स हो गया, स्पेक्टल्स हो गया, ग्लासेस हो गया आदि का यूज जो है वो प्लूरल की तरह होता है, इसका सिंगुलर नंबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमको जो है एक एग्जाम्पल लिखना है, आप लिखेंगे वेयर आर माई ट्राउजर। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर आर लगा है, इसका मतलब ये आर क्या है, प्लूरल है। और ट्राउजर यहाँ पर क्या लिखा है, प्लूरल। अब देखिए वेयर आर माई ट्राउजर, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मेरा ट्राउजर कहाँ है। तो ट्राउजर जो पैंट होता है, पैंट जैसा होता है, तो मेरा ट्राउजर कहाँ है, तो दो ठोस में जो है दोनों तरफ से होता है पैंट के जैसे, तो उसको ट्राउजर्स यहाँ लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आर का प्रयोग करके क्या कर रहा है, सेंटेंस को बना रहा है। ये कह रहा है कि जैसे जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। मतलब इसको आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, ट्राउजर नहीं लिख सकते, हमेशा उसको ट्राउजर्स बोलेंगे। अब अगर हम ट्राउजर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। आर जो इसमें प्लूरल का प्रयोग करके क्या कर रहा है, सेंटेंस का निर्माण कर दे रहा है। अगला देखिए दिया है, कुछ नाउन का केवल सिंगुलर होते हैं। मतलब कुछ नाउन केवल सिंगुलर में होता है, उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लिखना रहे, कहेंगे ही गेव मी एन एडवाइस। अब ये एडवाइस क्या है, इसमें एडवाइस जो ये क्या है, नाउन है। एडवाइस क्या है, नाउन है, तो सिंगुलर होते हैं। मतलब ये सिंगुलर के जैसे, इसमें एडवाइसेस नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। आपको लिखना है ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है, नाउन है। और ये बताया कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा कहते होते हैं सिंगुलर होते हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है नाउन का तरह प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो है और इसके साथ जो है ए के साथ जो है आप जानते हैं एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो एन का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं। और उपरोक्त सेंटेंस में एन जो है वो सिंगुलर नाउन है, और ये क्या है, एन इसमें यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस होता है, ट्राउजर होता है। देखिए आप लोग जो है जो भी चीज समझाई जा रही है, जो भी चीज बताई जा रही है, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है जो क्रिटिकल बात में हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा मकसद रहता है कि जो भी चीज बताए वो स्पष्ट रूप में सीधे तौर पर बताया जाए, कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा जो है उसमें घुमा के बताने की, जैसे मान लीजिए एडवाइस दिखा था, अब एडवाइस को आप एडवाइसेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा किसमें रखना है, एडवाइस लिखना है उसको। तो उसमें एंड एडवाइस करके प्रयोग करके क्या करना है, सेंटेंस को जो है बना देते हैं। अगला देखिए दिया है, अगला क्या है, रूल फोर्थ है, रूल फोर्थ दिया है। कुछ नाउन सदैव प्लूरल रहते हैं, उनका सिंगुलर नहीं हो पाता। मतलब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखना है, लिखेंगे रीचेज स्पेंड
ऑन लग्जरी। अब देखिए रीचेज स्पेंड्स ऑन लग्जरी। अब इसमें जो है जो प्यूलर है वो उसमें स्पेंड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है स्पेंड क्या किया गया है, ये जो है स्पेंड लगा दिया गया है। और ये जो क्या है प्यूलर वर्ब है, क्या है प्यूलर वर्ब है। और रीचेज, यहाँ पर रीचेज प्यूलर है। रीचेज स्पेंड ऑन लग्जरी, रीचेज जो धनी लोग होते हैं वो जो है लग्जरी पर, विलासिता पर जो है अपना खर्च करते हैं। इस तरह से ये प्रयोग करके बना दिया गया। अगला देखिए दिया है, ये रूल 4 था। अगला रूल 5 दिया है। 5 क्या दिया है, कुछ नाउन का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए मॉब दिया है, एग्जाम्पल तौर पर मॉब। Mob are collected there। भीड़ वहां इकट्ठी हुई है। अभी भीड़ मतलब यहां पर किसके लिए कैसे प्रयोग किया है, प्यूलर के जैसे प्रयोग किया है। मतलब अब मॉब के लिए जो है क्या करते हैं, प्यूलर का प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन का यूज सिंगुलर तथा प्यूलर दोनों में होता है। और इसका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह भी कर सकते हैं और या प्यूलर की तरह भी। तो यहाँ पर प्यूलर की तरह हुआ है कि मॉब आर कलेक्टेड देयर, भीड़ वहां इकट्ठी है। इस तरह से क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो मॉब का प्रयोग हुआ हम कैसे किए हैं, प्यूलर के जैसे प्रयोग करके प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आर लगा है। अब मॉब का मतलब होता है भीड़। अगला देखिए दिया है 6 है, लिखा है कुछ नाउन जो देखने में सिंगुलर प्रयोग होते हैं परंतु उनका यूज जो है हमेशा कैसे होता है, प्यूलर के होते हैं। मतलब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो लगेगा देखने में कि सिंगुलर है, लेकिन उनका जब यूज हुआ है तो वो क्या होगा, प्यूलर के जैसे होगा। जैसे मान लीजिए कैटिल होता है, कैटिल देखिए लिखा है कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कैटिल यहाँ पर लग तो रहा है कि प्यूलर है, सिंगुलर है, लग रहा है कि सिंगुलर है। यूज क्या किया गया है, प्यूलर के जैसे किया गया, क्योंकि आर लगा है मतलब प्यूलर हो गया। कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी जो है वो खेतों को चर रहे हैं, मवेशी खेतों को चर रहे हैं। तो कैटिल का प्रयोग यहाँ पर चर रहे हैं बोल रहे हैं, इसलिए क्या कहले, ये जो क्या है प्यूलर है। ये प्यूलर है लेकिन लग रहा है क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसका यूज कैसे किया गया है, प्यूलर के जैसे किया गया है। अब प्यूलर पहचानने के लिए आपको जो है हेल्पिंग वर्ब को पहचानना पड़ेगा कि आर का प्रयोग हमेशा किस लिए होता है, प्यूलर के लिए होता है। ये जो है आर इसमें क्या है, प्यूलर है। अगला देखिए दिया है अब एक्सेप्शन कुछ दिया है यहाँ पे कि पीपुल और पीपुल्स की भांति भी यूज किया जाता है जब किसी को कम्युनिटी, नेशन या सोसाइटी के पीपुल के बारे में बात करना रहे तो पीपुल्स ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, ये देख लीजिए, द पीपुल्स ऑफ इंडिया आर पैट्रियट। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, लिखा है कि पीपुल और पीपुल की बात यूज किया जाता है जब किसी कम्युनिटी के बारे में, नेशंस के बारे में बात। तो यहाँ नेशन की बात हो रही है। पीपुल ऑफ इंडिया आर पैट्रियट, जो भारत के लोग हैं वो देशभक्त हैं। तो यहाँ पर पीपुल्स जो है वो क्या किया गया है, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्यूलर है। क्या है, प्यूलर के जैसे यूज करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। और पीपुल्स ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर रहा है, सोसाइटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या है, आर प्यूलर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। द पीपुल्स ऑफ इंडिया आर पैट्रियट, जो भारत के लोग हैं वो क्या है, देशभक्त हैं। इसका मतलब अगर बनाना रहेगा तो आपको जो है ऐसे करेंगे। 7 का रूल था ही, 7 में ही था, 7 था। आज जो है आपको सिंटेक्स ऑफ नाउन के बारे में, नाउन में कहाँ गलतियां आप करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अब रूल 7 आपका है
6 था, उसका एक्सेप्शन था, रूल 7 है। नाउन का यूज करते समय डबल पोसेशन का यूज नहीं करना चाहिए। नाउन का यूज करते समय जो है हमको डबल पोसेशन का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, लिखा है मोहन्स फादर्स कार इज एक्सपेंसिव। ये हो गया। अब यहां पर एक और दिया है, द कार ऑफ मोहन्स फादर इज एक्सपेंसिव। ये बताने की कोशिश किया है क्यों किया गया। जैसे मान लिया यहाँ पर देखा है मोहन्स फादर, बोल रहा है कि 2 बार नहीं करना है। यहाँ पर क्या किया गया, एक बार मोहन्स यहाँ फिर लगाया पॉजिटिव का, और यहाँ पर फादर्स फिर लगाया पॉजिटिव का, मतलब 2 बार लग गया है। और ये क्या लिखा है इसमें, क्या है कि जो है यूज करते समय डबल पोजीशन का यूज नहीं करना चाहिए। डबल पोजीशन का 2 बार कर दिया है, इसलिए क्या है ये गलत है। इसका मोहन के पिता की कार एक्सपेंसिव, ये इसका मतलब हो गया। अब इसका बनाएंगे कार ऑफ मोहन फादर, मोहन के पिता की कार एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। तो यहाँ पर जो 2 ठो हम जो है यहाँ पर पोजेसिव का फॉर्म लगा रहे थे, एपोस्ट्रोफी बोला जाता है इसको, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा रहे थे, वो अगर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर केवल क्या किया गया, 1 बार लगाया गया है, इसलिए क्या ये सही है, और ये जो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंसों में तुलना करके आपको बताएगा कि 2 बार आपको जो है वो एपोस्ट्रोफी का चिन्ह नहीं लगाना है, 1 बार लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए दोनों का वहाँ ऊपर नीचे करके आपको बताया गया है कि आपको कोई गलती नहीं होगी। अब 8 है, रूल 8 है, पेयर का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई हैव, पेयर मतलब जोड़ा होता है, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मतलब ए लगा है यहाँ पे और यहाँ पर शूज भी लिखा है, मतलब जो जूता होता है वो हमेशा जोड़ी में होता है। तो यहाँ पर आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी जूता है, तो उसके लिए एक ही का प्रयोग करेंगे, एक ही जोड़ी के लिए। जो शूज लगा है वो डबल है, इसलिए आप क्या डबल है, इसलिए यहाँ पर शूज लगा रहे हैं, लेकिन जो शूज है वो क्या है, जोड़ी में है, इसलिए उसको ए पेयर लिख रहे हैं। इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं सिंगुलर की तरह, ये जो है प्रयोग करके क्या कर रहा है। अब जैसे सम गेम्स आर प्लेड इन पेयर्स ऑफ प्लेयर, अब यह तो ऐसा हो गया, अब ऐसा कुछ गेम ऐसे होते हैं जो दो लोगों के साथ, 2 प्लेयरों के साथ खेले जाते हैं, तो वो प्लूरल के जैसे यूज किया गया है। और यहाँ पर जो है वो इसलिए यूज किया गया है, सिंगुलर की तरह यूज किया गया है। तो इस तरह से यूज किया। अगला देखिए दिया है 9 है, लिखा है मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, ये आपको जानना चाहिए। अब जैसे मैटेरियल नाउन क्या है, आप लोगों को नाउन पढ़ाया था, तुम्हें बताया था, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब इसका आपको एग्जांपल अगर मान लीजिए बताना है मैटेरियल नाउन का, मान लीजिए लिखा है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। यहां देखिए दिया है India is our motherland। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मटेरियल नाउन है, इसका देखिए प्लूरल नहीं बनाया है। यहाँ इंडिया है, ये जो है देश का नाम बता रहा है, प्रॉपर नाउन है ये जो है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो है क्या करते हैं, ये मतलब जो है वो जो मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसका देखिए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती मेटल है, तो यहाँ पर गोल्ड्स नहीं लिखे हैं, मतलब हमने क्या लिखा है, गोल्ड लिखा है, और इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। गोल्ड्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इंडियंस नहीं होगा, इंडियन होगा, इंडिया होगा। तो इंडिया है, इंडियाज नहीं होगा, केवल इंडिया होगा। इंडिया के साथ इज का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि ये इज इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर गोल्ड क्या है, ये जो है ये मटेरियल नाउन है। और लिखा भी है कि इसके लिए जो है आपको जो है प्लूरल का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्लूरल नाउन में यूज होने वाले होने पर भी कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए काइंडनेस हो गया,
काइंडनेस दयालुता हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा है जिसको जो है भाव प्रकट है, योर काइंडनेसेस, मान लीजिए जैसे योर काइंडनेसेस अगर कर देंगे तो आर लगाएंगे, एक काइंडनेस करेंगे तो इज लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। इस तरह से आप जो है जैसे वाले गोल्ड था उसके लिए इज लगा रहे हैं, इंडिया था उसके लिए इज लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है प्लूरल रहता तो आर लगाते हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या करा, इज है, सिंगुलर है, इसलिए हम जो है इज का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो था आपको जो है नाउन के बारे में कुछ सिंटेक्स में जो आप गलतियां करते हैं, नाउन जो है नाउन में जो गलतियां करते हैं उसके बारे में आज आपको जो है समझाने की कोशिश की गई। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको जो है ये नाउन बताया गया, आज आपको नाउन बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन बताया जाएगा। पार्ट 9 में सिंटेक्स का ही जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन होगा, वो पार्ट 9 में आपको बताया जाएगा। आज आपको सिंटेक्स ऑफ नाउन पार्ट 8 बताया गया, अगली बार पार्ट आपको 9th जो है वो सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जो सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन बनाते हैं तो कहाँ गलतियां करते हैं, जैसे आपने नाउन बनाया तो कहाँ गलतियां करते हैं, गलतियां करके सही कैसे करते हैं उसके बारे में आज आपको बता दिया गया। अब जो है आपको प्रोनाउन में जो है बताया जाएगा कि प्रोनाउन में आप कहाँ गलतियां करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं कि और क्या करेंगे तो सही हो जाएगा। ये आपको जो है सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 9 जो है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में जो है अब आपको बताया जाएगा। आज आपको सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन बताया गया, ये जो है खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।